इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। डेनमार्क के खिलाड़ी को 21-15, 21-13 के सीधे सेटों से हराया। ओलंपिक हॉकी में भारत की अर्जेंटीना से भिड़ंत जारी। भारत फिलहाल 1-0 से आगे। ओलंपिक के बॉक्सिंग इवेंट में आज मैरीकॉम की कोलंबिया की बॉक्सर से होगी 3:30 बजे टक्कर। महिला 51 किलो वर्ग में अंतिम 16 का होगा मुकाबला। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई अपनी जगह। राउंड ऑफ 16 में अमेरिका की तीरंदाज को हराया। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। बादल फटने और लैंडस्लाइड को लेकर भी अलर्ट जारी। अमरनाथ गुफा में फटा बादल, 2 खाली टेंट को पहुंचा नुकसान। पवित्र गुफा को नहीं हुआ कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 19 लोग अभी भी लापता। किश्तवाड़ में अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए गए। हादसे में 12 लोग हुए जख्मी। किश्तवाड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को मिलेगा 50,000 रुपए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन में लोगों ने नदी किनारे और निचले इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी दी। एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टोजिंग नाला में एक और शव बरामद। अब तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी और कई अन्य नदियां उफान पर। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें झील में तब्दील। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को तुरंत 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जल्द होगा राहत पैकेज का फैसला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बनेगा एनडीआरएफ का परमानेंट बेस कैंप। बाढ़ और दुर्घटना को देखते हुए लिया गया फैसला। 11 सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है सरकार। लोकसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी। हंगामे के दौरान कागज उड़ाने वाले 11 सदस्यों के निलंबन पर अभी नहीं हुआ विचार। सांसदों का व्यवहार देखकर होगा आगे का फैसला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हंगामे को लेकर स्पीकर से मुलाकात की। सांसदों को सस्पेंड नहीं करने की अपील की। पेगासस जासूसी मामले में संसद के दोनों सदनों में तनातनी बरकरार। आज मानसून सत्र का है 8वां दिन। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भी हुआ हंगामा। कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। पेगासस मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी, इमरजेंसी से भी बुरे हालात। पेगासस ने सबकी जिंदगी को खतरे में डाला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का टीएमसी सांसद महुआ मोइना पर आरोप। कहा, मुझे बिहारी गुंडा बुलाया। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे ममता बनर्जी। डीएमके सांसद कनिमोई से भी करेंगे मुलाकात। बुधवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से की थी मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिली ममता ने टीएमसी सांसदों के साथ की बैठक। सुखेंदु शेखर रॉय के आवास पर हुई मुलाकात। मिशन यूपी को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद होंगे बैठक में शामिल। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। पहले दिन की बैठक में चुनाव के आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। सांसदों की क्या भूमिका होगी, इस पर हुई बात। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के नए मंत्रियों को लिखी चिट्ठी। 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे जुड़ने का दिया निर्देश। 5 अगस्त को यूपी में गरीब कल्याण योजना का बड़ा कार्यक्रम करेगी बीजेपी। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली विधानसभा के 2 दिन का मानसून सत्र का आज से होगा आगाज। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद और उलझा। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज भी पार्टी के विधायकों से करेंगे मुलाकात। गहलोत सरकार के कामकाज पर ले रहे हैं राय। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक की। यूपी, पंजाब समेत सभी 5 राज्यों में आयुक्त के साथ हालात पर चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने के अवसर पर छात्रों और शिक्षकों से भी होंगे रूबरू। कई अभियानों की भी कर सकते हैं शुरुआत। ट्विटर पर पीएम मोदी के हुए 70 मिलियन फॉलोअर्स। पीएमओ ने किया ट्वीट। असम मिजोरम बॉर्डर विवाद पर गृह मंत्रालय का बयान। दोनों राज्यों के बीच विवाद को शांति से सुलझाने पर बनी सहमति। मिजोरम के गृह सचिव का बयान सामने आया। बॉर्डर से हटाई जाएगी दोनों राज्यों की पुलिस। अर्धसैनिक बल की होगी तैनाती। चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर भारत का बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया गया राफेल विमान। मौके पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया रहे मौजूद। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई को दी है चुनौती। सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी भी दे सकते हैं कुंद्रा। भारत में वैक्सीनेशन अभियान के लिए $25 मिलियन की मदद देगा अमेरिका। एंटनी ब्लिंकेन ने किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोले एस जयशंकर। वैक्सीन उपलब्ध कराने और सस्ता बनाने पर हुई चर्चा। कोरोना संक्रमण के खतरे को 93% तक कम करती है कोविशील्ड। संक्रमण से मौत के खिलाफ 98% तक असरदार, रिपोर्ट में दावा। देश में एक दिन में कोरोना के 43,159 नए मामले सामने आए। 640 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 22,056 नए मामले। 24 घंटे में 131 लोगों ने दम तोड़ा। गुजरात में कम हुआ नाइट कर्फ्यू का वक्त। 10 बजे तक खुल सकेंगे होटल और रेस्टोरेंट। गुजरात में खुली जगह में शामिल हो सकते हैं 400 लोग। बंद जगहों पर 50% क्षमता के साथ होंगे कार्यक्रम। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस वाले शव छोड़कर भागे।
T20 सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया। 3 मैचेस की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 133 रन। श्रीलंका ने 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल किया लक्ष्य। सीरीज का आखिरी मैच आज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।